ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने तक सूर्य ग्रह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों, सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 मार्च 2026 तक ये गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम और इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और यदि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में होते हैं तो जातक आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। सूर्य जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान व्यक्ति को मिलती है। लेकिन यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 फरवरी को जैसे ही सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि में ऑलरेडी राहु, बुध और शुक्र विराजमान हैं। तो 13 फरवरी के बाद से देखा जाए तो सूर्य राहु का ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। ठीक इसके साथ सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। उसके बाद आप देखें कि 23 फरवरी 2026 को मंगल ग्रह भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो अंगारक योग बनेगा। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो सूर्य का यह गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव से गोचर करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं और सूर्य राहु के साथ जब होंगे, पंचम भाव से केतु विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी चुनौती, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा, आपने ज्यादा ऑयली चीजें खाई या आपने कुछ स्पाइसी चीजें ज्यादा खाई, तो इस समय अवधि के दौरान आपको फिर पेट से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा आप में क्रोध हावी रह सकता है, विशेष तौर पर 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। तो अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और क्रोध पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं, खान पान को संयमित रखते हैं, तो स्वास्थ्य वाइज आपके लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान जो लोग बिजनेस व्यापार में हैं उनको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिसमें आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, या आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम है आपका, तो यह जो टाइम रहेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लाभ में वृद्धि कराने वाला होगा। काम कारोबार में विस्तार के भी योग दिखाई देते हैं। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान नए कार्य व्यवसाय की भी शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार के लिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित साबित होता हुआ नजर आएगा। आपके काम कारोबार में भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। इस समय अवधि में आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। रुके हुए, पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। साथ ही मैंने बताया कि यदि आप रियल एस्टेट के भी बिजनेस से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं, आप किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपके लिए सफलतादायक समय दिखाई देता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर इस समय के दौरान लाभ में वृद्धि होगी। रुका हुआ, फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। वही वैवाहिक जीवन की स्थिति की यदि बात किया जाए तो इस समय अवधि के दौरान वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप स्वयं मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो देखिए, आपके सप्तम भाव और पंचम भाव दोनों ग्रहों की युति हो रही है। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। तो आपको इन सभी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में इतने सारे ग्रहों का एक साथ होना, आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं। यानी कि मन पर नियंत्रण करना थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान मुश्किल रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मैरिटल लाइफ में हैं तो दाम्पत्य सुख में आप वृद्धि चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा। जो लोग पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रह सकता है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक जातिका प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। इस समय अवधि के दौरान आपके प्रेम विवाह होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग चल रहा है। इसी एक महीने के अंदर
आपके लिए लव मैरिज होती हुई नजर आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी बनता हुआ नजर आएगा। वही जो लोग नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए हैं तो इस गोचर अवधि के दौरान नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप कार्यरत हैं तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में कार्य की अधिकता परेशान कर रही थी, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, तो वो तमाम परेशानियां इस समय अवधि के दौरान दूर होती नजर आएंगी। प्राइवेट सेक्टर में आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। ठीक इसके साथ साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। प्रमोशन की बात यदि आप करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप कर सकते हैं। प्रमोशन मिलने के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं या सरकारी क्षेत्र में ही आप हैं, मेडिकल लाइन, आईटी सेक्टर, इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी, तो आप देखेंगे कि यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। इस समय अवधि के दौरान मन चाही जगह पर भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से काम करती नजर आएगी। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी लाभ की स्थिति बन रही है। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होती नजर आएगी। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा, यानी कि बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान कोई न कोई बड़ी इच्छा आपकी इस समय अवधि में अवश्य पूर्ण होती नजर आ रही है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो विदेश से लाभ आपको मिलेगा। यदि आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यह समय अवधि अच्छी रहने वाली है। आपको विदेश जाने का योग भी बनेगा और विदेशी भूमि से लाभ होगा। जो लोग मेडिकल लाइन के अतिरिक्त एजुकेशन के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप शिक्षा का काम करते हैं, ऑनलाइन अपनी कोचिंग वगैरह चलाते हैं, धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। माता पिता के सुख में आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। ठीक इसके साथ साथ गुरुजनों का सहयोग और सपोर्ट भी आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था, इसी 1 महीने में रिजल्ट आना है, तो काफी हद तक संभावना यहाँ बनती है कि उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाए। हालांकि लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप सेल्स से, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से अच्छा धन लाभ कमाएंगे। साथ ही आपके पंचम भाव के स्वामी होकर सूर्य 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, शुक्र के साथ युति किए हुए हैं। तो अगर आप बिजनेस, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, एंटरटेनमेंट, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। ठीक इसके साथ साथ पत्नी या अथवा हस्बैंड या वाइफ के द्वारा धन की प्राप्ति के योग यहाँ पर आपके लिए दिखाई देते हैं। साथ ही आपके बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं तो आप खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। खर्च आपके इस समय अवधि के दौरान ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात, यदि इस समय अवधि में आप अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए कोई रिस्की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक इसके साथ साथ आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे। जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि सेल्स का है, फिनांस का है, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में भी आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे लोगों के लिए भी काफी हद तक स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रेम संबंधों में थोड़ी छोटी मोटी परेशानी होती रहेगी, यानी कि सूर्य के प्रभाव के कारण केतु भी 5th हाउस में है, तो कई बार आप अपने पार्टनर पर शक करते हुए नजर आएंगे या डोमिनेटिंग नेचर की वजह से पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान मैंने बताया कि आपके लिए प्रेम विवाह का भी उत्तम योग बनता है और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। ओवरऑल मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो करियर वाइज बहुत अच्छा समय है। चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखिएगा और इसके साथ साथ कहीं पर पैसा निवेश कर रहे हैं तो सोच समझकर पैसा निवेश करें। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। सेहत के मामलों के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा योग व्यायाम से जुड़ जाइएगा। तो जो राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा 23 फरवरी से, वो स्थितियों में काफी हद तक आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उगते हुए सूर्य को देखिए, तो आपके लिए सब कुछ चीजें बेहतर इस समय अवधि के दौरान रहेंगी।